तो आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो आज का क्वेश्चन दे रखा है गीक फॉर गीक में, तो प्रॉब्लम ऑफ द डे, तो सराउंड द वन नाम से, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक मैट्रिक्स दे रखी है n इंटू एम की, ठीक है, जिसमें सारे जीरो एंड वन है, ठीक है ठीक है। और नंबर ऑफ वंस फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसके आसपास इवन नंबर ऑफ जीरोस है, उसके लेफ्ट में, राइट में, या फिर अप डाउन, या फिर उसके डायगोनल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ देखो, एग्जाम्पल में देखो, जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 वाली, और ये 1 1 0 0, एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें जैसे ये वन को देखो, इस वन जो फर्स्ट में जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखा, उसके बगल में अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसका जीरो है मतलब, तो ये वन कंसिडर करा जाएगा और इसको काउंट में लेना है। तो इतने वन बताने हैं हमें इस पूरी एरे में जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, कि कितने ऐसे वन है जिसके सराउंड करते हैं इवन नंबर ऑफ जीरो। जैसे ये फर्स्ट वन हो गया, तो इसमें ये देखो, ये जीरो खाली एक ही जीरो ने कर रखा, तो ये वो, और ये हो गया ऑड, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड में, वहां समझ नहीं आएगा। जैसे 1 1 0 1 1 1 1, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें ऐसे वन फाइंड करने हैं जिसके आसपास में, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन और डायगोनल में जीरो हो रहा हो, ठीक है। बिल्कुल आसपास की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर की नहीं, खाली लेफ्ट राइट जो क्वेश्चन में बोला गया है। जैसे मानो ये वन है, तो इसके खाली हमें यहाँ देखना है, यहाँ और ये इसके बगल वाले में जस्ट, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं है और ना ही इसके राइट में को है, ठीक है, ना इसके अप है, ना ही ऊपर वाला डायगोनल भी नहीं है इसका, बस नीचे का एक डायगोनल है। तो ये देखेंगे, ये तीन एलिमेंट देखेंगे इसमें। तो इसमें सिर्फ एक ही जीरो है, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो है, तो ये वाला वन काउंट नहीं होगा। तो दूसरे वाले वन के लिए चेक करेंगे, सेम प्रोसेस ऐसे सारे वन के लिए होगा जितने वन है इसमें, ठीक है। जैसे सेकंड वाला है, इसके में जीरो है, एक ये हो गया, ये चेक होगा, एक ये वाला जीरो चेक होगा, एक ये वन होगा, एक ये होगा। तो इसमें ऑड नंबर ऑफ वो है, जीरो है इस वाले वन के लिए। तो जितने भी ऐसे वन है, उसके लिए हम उतने काउंट कर देंगे। जैसे ये वन मिल गया, तो काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। हमें काउंट बताना है ऐसे कितने वन है, ठीक है। काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, समझ रहे हो। ऐसे जितने वन है, अब जैसे इसमें टोटल जितने भी वन होते हैं, हम ऐसे ही काउंट करते, तो हमें पता चल जाता। तो हमारे पास इसके लिए क्या मेथड है, इसको इसमें ही समझाता हूँ पहले थोड़ा आपको, कि या तो हम सीधे कंडीशन लगा दें कि इसके अप देख ले, जैसे कि हाँ, इसके लिए हमें 8 कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि मैट्रिक्स को आप देखो, हमें 8 चीजें ही तो चेक करवानी है, एक मतलब लेफ्ट में, क्योंकि पूरी 8 कंडीशन बननी है। देखो इसको देखना, जैसे मानो कोई भी छोटी मैट्रिक्स बना देता हूँ, ठीक है। ये जैसे मानो इस वन को अगर हमें कुछ चेक करवाना है, तो इसके यहां भी चेक करवाना पड़ेगा, इसके यहां भी चेक करवाने का, इसका यहां भी, तीन तो यही हो गई। अगर इसके अप में होता तो अप में भी चेक करवाते, और इसके राइट में होता तो राइट में भी चेक करवाते, और इसके यहाँ को भी चेक करवाते। तो टोटल कितनी हो जाती, 8 हो जाती, क्योंकि एक यहाँ का भी है और एक यहाँ का भी है। तो मतलब इस तरीके से चारों तरफ से निकलते हुए, ठीक है। तो 8 कंडीशन बनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कंडीशन का आपको तब समझ आएगा जब आप बीच वाले एलिमेंट को किसी को देखोगे कि 8 कैसे बन रही है। एक बीच वाला एलिमेंट के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको। ये बीच वाले एलिमेंट के लिए देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 कैसे बन रही है। एक इसके लिए, एक इसके लिए चेक होगा, एक इस वाले के लिए, एक इस वाले के लिए, एक इस वाले के लिए। अगर इस वन के लिए इवन काउंट आ रहा है जीरो का, कि मतलब इसके आसपास में इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो आ जाएगा। देखो 8 कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी, या तो आप सीधे कंडीशन लगा दो इफ में, कि इफ क्या बोलते हैं, i-1 और जे पे ये है i+1, मतलब जैसे ये था ना 1 0 1। या तो आप इसके लिए कंडीशन लगा के चेक करा लो कि भाई जो इसके एक आगे वाला है, इस पे जीरो होगा, तो फिर इसके पीछे वाले के लिए भी आपको चेक करवाना पड़ेगा, फिर इसके नीचे वाले के लिए भी आपको चेक करवाना पड़ेगा एक और कंडीशन। 3 कंडीशन ये होगी, फिर 4 कंडीशन ऊपर वाले के लिए बनेगी, 5वीं यहाँ के लिए, 6th यहाँ के लिए, 7th यहाँ के लिए। ये तो कंडीशन में 8 बार लिखनी पड़ेगी। तो सोच सकते हो कंडीशन में हमें काफी बार लिखना पड़ रहा है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसके बदले हम लूप को कंडीशन की तरह इस्तेमाल करेंगे। एक लूप तो हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हम ट्रैवर्स करें इस मैट्रिक्स को, ठीक है। दूसरे लूप का हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि ये 8 की 8 कंडीशन बन जाए, तो हमें बार बार इफ एल्स लिखने से बचेंगे 8 कंडीशन लगाने से, ठीक है। तो उसी के लिए हम दूसरा लूप का कैसे चलाएंगे हम, तो इसी में समझते हैं पहले। दूसरे लूप को चलाने के लिए मानो एक एरे है, हमें दूसरा लूप किस तरीके से चलेगा, बीच वाले एलिमेंट को देख के समझना। जैसे कुछ यहाँ इसकी इंडेक्स वैल्यू जो होती, कुछ भी होती, मानो यहाँ की क्या होगी, 1 1 होगी, ठीक है। यहाँ की इंडेक्स वैल्यू आई यहाँ का 1 होगा और जे यहाँ का 1 होगा, तो इंडेक्स वैल्यू ये होगी, ठीक है। इस वाले एलिमेंट के लिए इंडेक्स वैल्यू ये होगी 1 और 1। तो अगर हमें इसके ये, हमें देखो ये 8 एलिमेंट चेक करवाने, 8 ये वाले
इसके लिए, ठीक है। तो आठों साइड को चेक तो कैसे करवाएंगे हम, जो यहाँ का आई है पहले इस आई को ऊपर पहुंचा देते हैं, जो इसकी इंडेक्स वैल्यू, तो इसको वैल्यू को कैसे पहुंचाएंगे, जो इसकी ये 1 था तो इसमें -1 कर दें, है ना, आई -1 कर दें तो इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती, तो इसका मतलब इस वाले एलिमेंट में पहुंच जाता, ठीक है, ये वाले एलिमेंट में पहुंच जाता अगली बार में, जैसे ही इंडेक्स वैल्यू 0 होती तो इस वाले एलिमेंट में पहुंच जाता। तो और फिर अब हमें ये इस पूरी रो को चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद इस वाली रो को चेक करेंगे, फिर नीचे वाली रो को चेक करेंगे। उसके लिए कैसे करेंगे, अब इसको एक पीछे लाना पड़ेगा, अभी इस वाले एलिमेंट में पहुंच गया ना, क्योंकि अभी जे तो 1 है, ये आई 0 हुआ है तो, लेकिन जे 1 है, इसका मतलब इसी वाले एलिमेंट में, तो जे को भी -1 करना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा जे भी, है ना। तो इसको देखो ये ऐसे हो जाएगा, -1 अगर कर देंगे इसमें, -1 भी लिख देता हूँ, ठीक है, -1 जैसे हमने करा तो ये इस वाले एलिमेंट में पहुंच जाएगा। देखते हुए चलो क्वेश्चन के साथ साथ इस वाले एलिमेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है, जैसे हमने -1 कर दिया दोनों से। तो यही हमारा लूप का काम है, लूप से हम यही चीज करवाएंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे लूप को, जो आई और जे की वैल्यू होगी, जो अभी करंट पे आई और जे की वैल्यू होगी, उसी में पहले हम -1 करके यहां से चलना स्टार्ट करवाएंगे उस लूप को, और फिर उसमें क्या करेंगे हम, पहले पूरे जे से ट्रैवर्स कर लेंगे इस वाली रो को, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे 3 बार, ठीक है, एक एक दो, मतलब 2 बार इंक्रीमेंट, एक तो है जे यहाँ पे, एक 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो ये चार, ये तो चेक हो गए इस एलिमेंट के लिए, तीनों ही एलिमेंट चेक करने थे ना, बीच बीच वाले को, एक ये एक ये एक ये, तो ये तीनों भी चेक हो गए। अब नीचे आके इन तीनों को भी चेक करना पड़ेगा ना, तो इस बार दूसरा जब लूप चलेगा हमारा, तो अगली बार में i+1 होगा, जो ये 0 रखा था ना इस टाइम पे, यहाँ पे था हमारा कुछ एलिमेंट, जब तीनों चेक हो गए तो फिर से लूप चलेगा और यहाँ पे वैल्यू पहुंचेगी, अभी लूप देख के समझ आएगा आपको कैसे, तो वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी इस वाले 0 पे, और फिर से वही जे इंक्रीमेंट होते होते इन तीनों को चेक करेगा, ठीक है, और फिर जब ये पूरा हो जाएगा फिर से लूप ब्रेक होगा, और यहाँ इस वाले में आके एक और बार आई इंक्रीमेंट हो, आई भी 3 बार इंक्रीमेंट होगा, जे भी 3 बार, और फिर से जे 3 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, और तीनों बार में हम चेक करवाते रहेंगे क्या 0 आया या नहीं आया, ठीक है। जैसे आई 3 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, वैसे ही जे भी 3 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। देखो पहले एक और बार समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 0 0 कुछ भी था मानो, 1 1 1 1, बीच वाले के लिए देख के चलो, सबके लिए ऐसे ही चलेगा ये लूप सेम, बस बीच वाले के लिए आपको समझना आसान है इसलिए बता रहा हूँ, बीच वाला एलिमेंट है जैसे ही है, ठीक है, 1 है, तो इसके पहले आई का जो हमारा लूप चलेगा अंदर वाला, एक तो ट्रैवर्स कर रहा है बाहर का लूप, इस पूरी मैट्रिक्स को अंदर वाला लूप है जो इन चारों कंडीशन को चेक करवा रहा है, ये 8 कंडीशन को, तो पहले लूप का काम क्या है, इस वाली जगह में पहुंचाना, ठीक है, और फिर उसी लूप के अंदर जो हमारा लूप कंडीशन को चेक कर रहा है उसमें जे इंक्रीमेंट होता रहेगा, पहला काम था आई को यहाँ पे पहुंचाना और जे को, फिर जे इंक्रीमेंट करवाना, जैसे ये पूरा हो गया तो लूप एक बार खत्म हो जाएगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा तो इस वाले इसमें पहुंचेगा, फिर जे इंक्रीमेंट फिर से होगा, इन तीनों को चेक करेगा क्या 0 है या नहीं है इसके, और फिर आई फिर इंक्रीमेंट होगा यहाँ पहुंचेगा, फिर जे इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह हमने इस वाले एलिमेंट के 8 चेक करवा लिया आसपास में, समझ रहे हो, यही हर एक एलिमेंट के लिए होगा, इसके लिए भी ऐसा ही होगा, इसके लिए भी ऐसा करके देखना आप खुद से कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, अब सीधे उसको सॉल्व भी कर देते हैं जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम एक लूप उसके लिए पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं जो जो हमें जरूरत पड़ी है, ठीक है। पहले तो हमें ट्रेवर्स करने के लिए क्या इसमें वो नहीं दे रखा, साइज नहीं दे रखा ना हमें, तो हम पहले साइज निकाल लेते हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का साइज निकालने के लिए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स डॉट सीधे एल लेंथ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एरे का हमारे पास यही होता है ना मेथड, वो निकालने का। अब हमें उसकी वो कॉलम वाला भी चाहिए होगा, कॉलम वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, खाली हम 0 करते हैं रो वाला, मतलब एक रो की वो चाहिए होगी ना हमें लेंथ, तो सीधे जो 0 की होगी वही उसकी भी होगी, जो 0 पे भी एक एरे है पूरी, सीधे उसकी जो लेंथ होगी वही होगी, क्योंकि जो हमने m निकाला है वो ये मतलब एक कॉलम की लेंथ आई है, और n 0 करके जो निकाला वो हमें एक एरे बनी, पहले एरे की लेंथ निकली है, ठीक है n में। तो अब इससे हम ट्रेवर्स करवा सकते हैं, पहले ट्रेवर्स का बना लेता हूँ, फिर जितने वेरिएबल की जरूरत पड़ती रहेगी वो हम बनाते रहेंगे, आई इज लेस देन m i++, ठीक है। इस तरह हमारा लूप ट्रेवर्स होगा, मैट्रिक्स तो ट्रेवर्स करनी आएगी आपको कि मैट्रिक्स कैसे करते हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स ट्रेवर्सल का तो बन गया, इससे हमारी मैट्रिक्स ट्रेवर्सल होगी, ठीक है। अब और जो हमारे वेरिएबल बना लेता हूँ जिनकी जिनकी जरूरत है, एक इंट काउंट नाम का बना लेता हूँ जिससे हम काउंट भी करते रहेंगे ना कि कितने नंबर ऑफ 1 आए या नहीं आए, और एक आंसर जिसके अंदर हम अपना आंसर भी स्टोर करते रहेंगे कि कितने आ चुके हैं 1, अभी समझ आएगा अब देखो
ये हमने ट्रेवर्स के लिए बना लिया वाला लूप, और इस लूप का हमारा क्या काम है? अब मैट्रिक्स हम ये चेक करवाएंगे कि जो मैट्रिक्स में जैसे ही वन आता है तो क्या बोलते हैं, आई जे इक्वल इक्वल टू, जैसे ही वन आया हमारा तो हमारा मेन काम होना है, जीरो में हमें चेक नहीं करवाना, हमें वन के आसपास चेक करवाना है ना, कि वन के आसपास क्या बोलते हैं वो आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार, मैंने फिर छोटा करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें इसके लिए ये चेक करवाना है, जैसे ही मैट्रिक्स में आई और जे पे वन आता है इंडेक्स पे किसी, तब हमें चेक करवाना है उसके आसपास जीरो है नहीं जीरो। तो अब क्या करवाना पड़ेगा, अब हमारा एक और लूप चलेगा जो हमारा कंडीशन का काम करवाएगा, ठीक है। ये कुछ भी मान लेते हैं, जो कहां से स्टार्ट होगी, -1। मैंने क्या बोलता, आप पहले आई और -1 और j-1 को रखेंगे कि वो सबसे ऊपर वाली इंडेक्स में पहुंचा दे इस तरफ से, जो मैंने आपको उस समय बता था। और ये कब तक चलेगा ए, जब तक i+2, हमने कहा था ना 3 बार इंक्रीमेंट कराना है जे को, तभी वो तीनों को चेक करवा रहा है उसके ऊपर वाले को। तो ये 3 बार चलेगा इस तरह, ठीक है। ये प्लस प्लस, ये वाला लूप का यही काम है मेन। और कमेंट में पूछते रहना जो जो आपको समझ नहीं आएगा। और j-1 को भी पहले हम वहीं से इंक्रीमेंट करें कि वो सबसे ऊपर पहुंचे, ठीक है। फिर ये कब तक चलेगा बी, जब तक कि j+2, ठीक है। ये भी 3 बार इंक्रीमेंट होगा क्योंकि तीन ही चेक करवाने ऊपर के, तभी 8 बन रहे टोटल। और बी प्लस प्लस, ठीक है। ये बन गया अंदर वाली कंडीशन के लिए, जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था। एक्सप्लेनेशन जरूर देखना अगर ये समझ ना आ रहा हो तो, तभी समझ आएगा एल लूप कैसे काम कर रहा है। पहले हमने सबसे ऊपर एलिमेंट में पहुंचा दिया, देखो i-1 करके j-1 करके कहां पहुंच गया, सीधे इस वाले पे पहुंच गया। मानो इस पे थी कुछ इंडेक्स वैल्यू, यहीं से मान के चलो ना, इस पे थी कुछ इंडेक्स वैल्यू, तो सीधे यहाँ पे पहुंच गई है। अब अंदर वाला जो है वो जे जे इंक्रीमेंट होता रहेगा, मतलब बी जो हमने वेरिएबल बना रखा है वो यहाँ तक पहुंचाएगा, यहाँ तक सारे चेक कर लेंगे। फिर ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, इस वाले में पहुंचाएगा, इस वाले में, फिर यूं, समझ रहे, ऐसे होगा इसमें काम। तो ये ऐसे काम कर रहा है। और अब हमें क्या चेक करवाना है? पहले तो हम ये चेक करवाएंगे क्या ये उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा मैट्रिक्स के अंदर। तो पहले जो ए है वो कॉलम वाइज ट्रेवल्स हो रहा है, ठीक है। तो ए इज पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या क्या होनी चाहिए, और कंडीशन भी कि ए इज लेस देन एम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एम से तो कम होना चाहिए, मैट्रिक्स से बाहर चले जाएगा, ये मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं है, इसलिए मेन कंडीशन बनाई जा रही है। बी इज ग्रेटर देन 0, सेम इसके लिए भी यही बनेगी, क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर नहीं होना चाहिए, तभी हम चेक करवाएंगे कि ये हमारा सही हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, ठीक है। एंड अब मेन चेक करवाते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल टू, कि ये जो ए कॉमा ए बी में जो है क्या 0 है, ठीक है। इक्वल इक्वल टू 0 है, तभी ये क्या करेगा, हमारा जो काउंट वेरिएबल हमने बनाया था उसको प्लस प्लस करवा देगा, ठीक है। और काउंट वेरिएबल प्लस प्लस हो गया, जितनी बार अब 0 इनकाउंटर होता रहेगा हमें ऊपर से जब ट्रेवल्स कर रहे हैं, वो जैसे ही 1 आया था तब ये मेन लूप चल रहा है, ठीक है। उसके अगल बगल चेक करने के लिए 0 है नहीं है, तो ये काउंट प्लस प्लस होता रहेगा जितनी बार 0 आएंगे। और जैसे ही 0 आया तो काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जैसे ये लूप बाहर खत्म हो जाएगा, जितने 0 आए फिर हम चेक करवाएंगे इफ ये जो काउंट हमने इंक्रीमेंट कराया क्या ग्रेटर देन 0 है। और क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसे इवन नहीं कंसिडर करेंगे। और काउंट अगर मोड बाय 2 होगा तभी वो इवन नंबर है ना। तो जैसे ही ये हुआ इसका मतलब हम आंसर को इंक्रीमेंट करते हैं, एक हमें वो मिल चुका है, एक उसके बगल में ऐसा 1 मिल चुका है जिसके आसपास इवन नंबर ऑफ वो थे, ठीक है। और हर बार जब जब ये लूप चलेगा तब तक हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू भी 0 करते रहेंगे, ठीक है, कि दिक्कत ना आए। काउंट इसलिए 0 कर दिया कि वरना ये काउंट बार बार इंक्रीमेंट कर देगा तो ये पहले वाले वैल्यू भी स्टोर करके रखेगा अंदर, फिर से 1 आएगा तो उसी में प्लग करता रहेगा, कुछ और ही कर देगा वरना। इसलिए हमने ये कर दिया कि इसको 0 करता रहेगा बार बार। अब हमारे हिसाब से चल जाना चाहिए। एक बार इसको देख लेते हैं रिटर्न करवा के। रिटर्न आंसर करवा लेते हैं, देखते हैं अब सही आना जाना चाहिए। ये नीचे का हट गया क्या, जिसकी मेन ये था, जो है, हाँ सही है। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि सही चल रहा नहीं चल रहा।
हाँ, तो अभी हमारी जो वैल्यू इसलिए यहाँ पे देखो, ये इसलिए बता रहा, मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने खुद ही, इसको देख के ही मुझे खुद पे हंसी आ रही है। तो यहाँ पे हमें मिंत्रा क्या लिख रहा हूँ मैं, अरे कसम से भाई यार, डेट मेरे को हुई है यार भाई, क्या है ये। तो ये देखो अब ये हो गया मैट्रिक्स जीरो, ये हमने एक गलती कर दी थी, और दूसरी गलती यहाँ पे मैंने इंट को इंट बी लिखना था ना, फिर ये बोलेगा कि वेरिएबल ये डिक्लेयर नहीं है, ये सब सब। अब एक बार सबमिट करके देख लेते हैं तो सही आया होगा। लूप का समझ आ गया ना, अंदर वाले लूप में क्या कर रहा है, ये देखो आउटपुट भी इस बार हमारा सही है। तो एक बार इसे सबमिट कर देते हैं, तो इस बार भी सबमिट करके भी सही आ जाएगा। तो ये आ गया। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो गैस कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।